प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से वार्ता की और कई बड़े बयान दिए हैं। साथ ही राजभर अखिलेश यादव पर बरसते भी नजर आए। तो हिलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ग्राम भागवत में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। वे अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने अखिलेश यादव के गढ़ को लेकर ओम प्रकाश राजभर से कहा, यह किसी गढ़ का नहीं है। अगर गढ़ था तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी क्यों हरा दिया? यहाँ सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जीती? क्या कारण था? यहाँ जिस तरह की गुंडई दबंगई होती है, कश्यप की जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं, जो गरीब है और कमजोर है उनके साथ जनजात अत्याचार होता है। कब तक वह बर्दाश्त करेगा? जिस दिन वह सर उठा लेता है उस दिन उठाकर बाहर फेंक देता है। 2022 के चुनाव से पहले भी हमने उस समय गठबंधन अखिलेश जी से कर चुके थे और अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा। हम दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वतः ही अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया। यह कटु सत्य है कि देश और प्रदेश में सरकारी गठबंधन की बनेगी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी हो। अकेली सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। समाजवादी पार्टी के गढ़ को लेकर कहा कि मुझे पूरे प्रदेश में यह समझ में नहीं आता है कि आजमगढ़ और एक रामपुर है, यह दोनों सपा के गढ़ हैं और ये दोनों गढ़ गायब हो गए। जहां हम खड़े हैं पूर्वांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दिया और जहां से अखिलेश यादव जी आते हैं वहीं से अखिलेश यादव जी गायब हो गए। कहाँ गढ़ है उनका? मोहन भागवत द्वारा जात प्रथा को खत्म करने की बात को लेकर दिया बयान और कहा, जब तक तहसीलों में ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक किसी भी नेता के कहने से वे नहीं रुकने वाला। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दे। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं और वे क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दे, अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि 25 करोड़ की आबादी में हम जनता से गठबंधन करने के लिए घूम रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय हो गया माना जाए? देखिए, हम तो अनवरत, चाहे वो सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, बसपा के नेता हो, भाजपा के नेता, हम सबसे मिलते हैं। अब उसका अर्थ, हम बसपा के नेताओं से मिलते हैं तो उसका अर्थ होता है बसपा में जा रहे हैं, कांग्रेस से मिलते हैं तो कांग्रेस में जा रहे हैं, भाजपा से मिलते हैं तो भाजपा में जा रहे हैं। ये तर्क वितर्क जो हो रहे हैं, 2022 के चुनाव के पहले भी बड़ा तर्क हुआ। हम कहाँ हैं? हम उस समय गठबंधन अखिलेश जी से कर चुके थे और अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा। हम इन दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन स्वतः अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी में आप कब जा रहे हैं? हम अभी 25 करोड़ आबादी के बीच में हैं, उन्हीं के बीच में अपना संगठन बना रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये कटु सत्य है कि देश और प्रदेश में सरकारी गठबंधन की बन रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, अकेले कोई सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। तो हम भी बहुत तोप नहीं हैं, अभी तो हम 20 साल से जगह हैं। तो आज यहाँ क्या खास वजह थी जो यहाँ पे मीटिंग लगी है? अभी तो मैंने आगरा में कार्यक्रम किया, हमने एटा में किया, कन्नौज में किया, हाथरस में किया, कासगंज किया। हम उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर से 75 जिले में हम लोगों के कार्यक्रम लगे हैं, 4 टीम लगी है। अभी कल मैं कुशीनगर था, आज मैं यहाँ मैनपुरी हूँ, कल मिर्जापुर में रहूँगा। तो चारों टीम के साथ हम एक दिन 2 दिन समय निकाल करके इधर उधर आते जाते हैं। ये किसी का गढ़ नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। अगर गढ़ था तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को यहाँ क्यों हरा दिया? यहाँ सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जीता? क्या कारण था? यहाँ जिस तरह की गुंडई दबंगई होती है, कश्यप के साथ जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं, पाल प्रजापति कुम्हार नाई गुण के साथ जो गरीब कमजोरों के साथ जनजाति अत्याचार होता है, कब तक वो बर्दाश्त करेगा? जब तक वो बर्दाश्त करेगा, जब तक वो सहन करता है। जिस दिन वो सर उठा लेता है उसी दिन वो उठा करके फेंक देता है। ठीक है। लगातार पिछड़ी जाति को लेकर जो है ना आरक्षण के लिए कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कोटे में शामिल किया जाए। सर क्या कहेंगे और क्या कहाँ तक ये सही हुआ? देखिए, 72 घंटे में अगर सामान्य वर्ग में गरीब लोगों को 72 घंटे में ना कोई आयोग ना कोई जांच, 72 घंटे में 10% आरक्षण मिल सकता है, तो ये जो 17 जाति के लोग इधर का उधर ठेली ठेला हो रही है, तो इनको 72 घंटे में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इस बात के लिए इनको हम जगा रहे हैं कि जागो इसके लिए। जब तक तुम बोलोगे नहीं, बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। ये अपने आरक्षण के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चुपचाप मार के एकदम
ये कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, तो इनको जगाने के लिए हम रथ यात्रा लेके घूम रहे हैं। लिया खंघार की बात करें, ये कहाँ दिखाई देते हैं? इनको हम जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, आप सावधान हो जाओ, अपनी गिनती कराओ। जब तक जातिवाद जनगणना तुम्हारी नहीं होगी तब तक देश की राजनीति में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। आप लगातार जो ना पिछला चुनाव आपने विधानसभा का अखिलेश यादव के साथ लड़ा था, 24 में क्या तैयारी है, क्या बीजेपी में जाने की सोच? अरे हम तो देख रहे हैं जनता के बीच में हैं हम। क्योंकि आपकी ओर से अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर की तारीफ की गई थी सरकार को लेकर। देखिए, हम तो अखिलेश जी की भी तारीफ करते हैं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने देश में लाखों फैक्ट्री लगाई, अब उसके बाद अगर प्रदेश में आए बहुजन समाज पार्टी, तो सबसे अच्छा शासन मायावती जी ने 4.5 साल में दिया। बहुजन समाज पार्टी, कल्याण सिंह बीजेपी का अच्छा शासन उन्होंने दिया। अध्यापकों की नियुक्ति उन्होंने बिना पैसे में फ्रेश करा दिया। उसके बाद अगर आप लखनऊ खड़ा होंगे 10-90 पर, तो मायावती जी दिखती हैं। स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर लें। मैनपुरी में क्या है, कहाँ से परिवर्तन लाओगे? लेकिन सपा का तो गढ़ है, बीजेपी इसमें सेंध लगा रही है। देखिए, अभी तक तो आप कह रहे हैं, मुझे तो पूरे प्रदेश में ये समझ में आता था कि एक आजमगढ़ है और एक रामपुर है। दोनों गढ़ गायब हो गया, दोनों गढ़ गायब हो गया। जहां हम खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया, जिले जिले साफ कर दिया। और जहां से अखिलेश जी यादव जी आते हैं, वहीं अखिलेश जी साफ हो गए। कहाँ गढ़ है उनका? आप लगातार जो ना बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है, क्या 2024 में क्या बीजेपी की तैयारी क्या? देखिए, हम जब बसपा में थे तो माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे। मैं बीजेपी से गठबंधन में जब सरकार बनी तो मैं भी मिनिस्टर था, वो भी मिनिस्टर थे। हमारा उनका 17 साल का संबंध है। हमारी पार्टी के शिवेंद्र सिंह एक विद्यालय चलाते, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। उनकी मंशा हुई कि हमारे उद्घाटन में स्वास्थ्य मंत्री जी आए, तो मैंने उनसे कहा, वो चले गए। वहाँ किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। नेताजी की तबीयत खराब है क्या? देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी पिछड़े दलित वंचित समाज को जगाने में, उनकी लड़ाई में बड़ी अग्रणी भूमिका रही है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उनकी देश में, प्रदेश में उनकी ज़रूरत है। हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आवे। अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, 2024 का लगातार बार पूछा जा रहा है सवाल। पिछली बार गठबंधन आपने अखिलेश से किया था, इस बार क्या दोबारा 24 में? अरे भैया, कोकी आवे के सवेरे मोबावल जा संजय के। सर आप मोहन भागवत, उन्होंने जात प्रथा को त्याग करने की बात कही है, आपके अनुसार क्या है? देखिए, जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे, तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें? अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों से आरएसएस को क्या कोई खतरा नजर आ रहा है? अब आरएसएस को क्या खतरा है? क्षेत्रीय पार्टियां जैसे घूम रही हैं, जगा रही हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जातिवाद जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज एक देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गया। आज दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा भी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी चीज, देश में बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए एक विषय पढ़ना। तो आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनसे रोजगारी मिलेगी। जो इधर जो है, जब देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा गरीबों का माफ हो सकता है, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है? आज देश में एक कानून बनना चाहिए कि जब आरबीआई से पैसा लेकर के 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपया लेकर के ये इनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों का इलाज भी बिना पैसे में होना चाहिए। लगातार आप व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते रहते हैं, बड़ा लंबा 35 साल का कैरियर आपका है, सब पार्टियों से लगभग आपने गठबंधन करके चुनाव भी लड़ लिया है, जहां जरूरत पड़ी आपने बर्खास्त त्याग पत्र भी दे दिया है। लेकिन बदलाव कहां चाहते हो, जो लगातार बदलाव आप अब की बार 2024 में किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? देखिए, 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन के लिए घूम रहे हैं।
आज आप देख लीजिए, आपके सामने ये लोग आए हुए लोग हैं। आज उठा के देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार आर्य कर्कवंशी बंजारा बहेलिया कंगार, हर जाति में गरीब हैं। अगर नाई की बात करें 1471 थाने हैं, कश्यप की बात करें, पाल प्रजापति की बात करें, बिंद की बात